आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो इस दुनिया में उस इंसान से दोस्ती कीजिए जो आपसे बेहतर है और उस इंसान के साथ रहिए जिसका बिहेवियर आपसे बेहतर है, अच्छा है। ऑटोमेटिकली आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, अमीर बनते चले जाएंगे। ये कहना है दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में एक वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट जिन्होंने एक वक्त में वर्कशायर हाथवे नाम की एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और धीरे धीरे उस कंपनी के मालिक बन गए। वर्कशायर हाथवे आज वो फर्म जिसके अंदर 60 कंपनी है और वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 10,110 करोड़ US डॉलर है। आप सोचेंगे कि ये इतने अमीर बने कैसे, क्या है इनके लाइफ का बड़ा फंडा। क्या ये मानते हैं कि जिंदगी में जिसकी वजह से इतने आगे चलकर आ गए हैं, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं ओमकार मोरे। बात करते हैं 5 लर्निंग फ्रॉम वॉरेन बफेट। लर्निंग नंबर 1, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप 13 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? मैं अपने पापा से डिमांड कर रहा था एक अच्छा सा बैट दिला दो। 13 साल की एज में वॉरेन बफेट ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था। उम्र का और समझदारी का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। कई बार बच्चे इतने समझदारी भरे बातें करते हैं कि बड़े बड़े नहीं कर पाते। कई बार बड़े इतने बेवकूफ़ी वाले बातें कर जाते हैं कि उस बात की समझ बच्चे भी पाते हैं। तो एज जो कि एक नंबर है। जब 11 साल के थे वॉरेन बफेट तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने और उनके सिस्टर डोरिस ने सिटी सर्विस के 3 शेयर खरीदे थे। इनके पास $120 ही थे। वो शेयर इनको $38.25 का पड़ा था। जैसे ही उस शेयर का प्राइस $40 हुआ, इन्होंने इसे बेच दिया और कुछ ही टाइम के बाद उस शेयर का प्राइस $202 हो गया। वो 11 साल की उम्र में जो जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट सीखने को मिला था कि यह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो पेशेंस रखना, धीरज रखना, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये 13 साल के हुए तो ये न्यूज़पेपर डिलीवर करना शुरू कर दिया। इन्होंने वीकली मैगजीन बेचना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर बहुत ही कम उम्र में बिजनेस वाला दिमाग इनमें डेवलप कर चुका था। वॉरेन बफेट, यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बहुत जल्द उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपकी ज़रूरत है। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट, अपने नीड्स को खर्च कीजिए, अपने नीड्स पर खर्च कीजिए, वांट्स पे नहीं। लर्निंग नंबर 2, जिंदगी में सिंप्लिसिटी इज द की। सादा जीवन जीना शुरू कर दीजिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। कितने सिंपल है वॉरेन बफेट, मैं आपको बताता हूँ। इससे समझिए कि आज भी वॉरेन बफेट उसी घर में रहते हैं जो 50 साल पहले उन्होंने खरीदा था और आज भी बहुत सालों तक उन्होंने इकोनॉमिक क्लास में ही ट्रैवल किया। लेकिन बाद में पैसेंजर उनसे एडवाइस मांगा करते थे, टिप्स मांगा करते थे। फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे प्राइवेट जेट ले लेना चाहिए। फिर वो प्राइवेट जेट से उड़ान भरने लगे। इतना सिंपल थे वॉरेन बफेट कि वो अपने
आने जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। उनका मानना था कि उन चीज़ों पे खर्च क्यों करना जो वो काम खुद कर सकते हैं। इसीलिए वो अपना काम खुद किया करते थे। लर्निंग नंबर 3, कैलकुलेट रिस्क नहीं बल्कि इन डेप्थ रिसर्च कीजिए। वो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। वॉरेन बफेट का मानना है कि रिस्क लाइफ में तभी आती है जब हम जो काम कर रहे हैं उसे पूरी जानकारी नहीं रखते। वॉरेन बफेट की जो फादर थे हॉवर्ड बफेट, वो भी एक स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टर थे और एडवाइजर भी थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गुण उनके पिता से आया, इन्वेस्टमेंट करने वाला। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि लाइफ में जो कुछ अचीव कर पाया हूँ उसके पीछे सारा क्रेडिट जाता है मेरे प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम को, जो कि अपने समय के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। उनके यहाँ वॉरेन बफेट काम किया करते थे। 2 साल के बाद वो रिटायर कर गए तो वॉरेन बफेट ने भी वहाँ से काम छोड़ दिया। लेकिन ये सारा इन्वेस्टमेंट वाला गुण बेंजामिन ग्राहम से उन्होंने सीखा जो था, उन्हें फॉलो करते चले गए और आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में एक नाम वॉरेन बफेट का है, जो कि मार्केट का सही ट्रेंड है उसे देखकर सही डिसीजन लेना हमें सिखाते हैं। वॉरेन बफेट। लर्निंग नंबर 4, बड़ा काम करने से पहले बड़ी सोच रखने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट जब 15 साल के थे, उन्होंने देखा कि एक सैलून के बाहर काफ़ी भीड़ लगी रही है। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हेयर कट करवाने की। कुछ लोग गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कितना वेट करें, घर चले जाते हैं। लोगों को कैसे एंगेज रखा जाए, इस पर इनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपने दोस्त की मदद से पार्टनरशिप में एक पिन बॉल खरीदा। उस सैलून के बाहर पार्टनरशिप में रखा दिया। वो आइडिया इतना कमाल का रखा कि जो लोग हेयर कट के लिए आते थे वो पिन बॉल में बिजी हो जाते थे और उनको याद ही नहीं रहता था कि कितने टाइम लग गए। आइडिया इतना क्लिक कर गया कि उन्होंने बहुत जल्द 3 पिन बॉल गेम्स खरीद लिए और उनके मालिक बन गए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अमीर बनने जा रहा हूँ। ये बात मुझे बचपन से मालूम थी और मैं अपनी ज़िंदगी में 1 मिनट के लिए इससे डाउट नहीं किया। वॉरेन बफेट जब 6 साल के थे, च्यूइंग पैक बेचा करते थे। एक बार अपने दादाजी के दुकान से 6 कोका कोला बोतल एक बार अपने दादाजी के दुकान से 6 कोका कोला की बोतल खरीदी। अब 25 सेंट में और घर घर जाकर 5-5 सेंट में बेच दी। 30 सेंट का इनको कुल 5 सेंट का इनको प्रॉफिट हुआ और ये सिर्फ 6 साल के थे। ऐसा नहीं कि वॉरेन बफेट के लाइफ में सिर्फ सक्सेस आई है, इनको रिजेक्शन भी सामने आया है। हार्वर्ड स्कूल में इनको रिजेक्ट कर दिया था। एक तरीके से ये सिर्फ इनके लिए ठीक ही रहा। ये उस वक्त के सबसे कमाल इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम के बारे में पूछ रहे थे, जान रहे थे। इनको मालूम चला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो ये हार्वर्ड की जगह कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए और बेंजामिन ग्राहम का इनको गाइडेंस मिला, जिनकी वजह से आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। लर्निंग नंबर 5, कामयाब इंसान होने के लिए कामयाब इंसान होने के साथ इंसानियत बनाए रखिएगा।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि इस दुनिया में जितना पैसा कमाया ये इम्पोर्टेंट नहीं, उस पैसे का आपने क्या किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉरेन बफेट दुनिया ने सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। वो आज इसलिए फेमस नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इसलिए फेमस है कि द गेट फाउंडेशन, जो कि विल गेट्स और उनकी वाइफ की फाउंडेशन है, और उनमें इन्होंने प्रॉपर्टी का 85% हिस्सा डोनेट कर दिया, दान कर दिया। वो कहते हैं जब इन्होंने डोनेट किया था वो मेरे लाइफ का सबसे समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे मैं लाखों जिंदगी को बदलने जा रहा हूँ। इस पैसे से इन लोगों की मदद होगी जिनकी जिंदगी में मुश्किलें हजार रहे हैं। वॉरेन बफेट से सिर्फ ये समझिए या सीखिए, अगर आप उन 1% लोगों को जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, तो आप बाकी 99% लोगों में इंसानियत वापस से जिंदा कर सकते हैं। और जाते जाते वॉरेन बफेट का निक नेम, जिस नाम से दुनिया जानती है, मनी मैग्नेट, जहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं मनी उनसे चुंबक की तरह चिपक के चली आती है। अब उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है और वो कहते हैं कि मेरी उम्र तक पहुंचते गए और लोग आपके बारे में अच्छी बात नहीं करते हैं, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप के पास कितना बैंक बैलेंस है। मेरी नज़र में आप अच्छा इंसान नहीं हैं, अच्छा काम करते चलिए। इन शॉर्ट वॉरेन बफेट का यही कहना है कि पैसा अपने आप आपकी तरफ आता चला जाएगा। एक्सीलेंस को फॉलो करते जाइएगा, पैसा अपने झोली में अपने आप आता चला जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।